हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th NCERT 12.2 का क्वेश्चन नंबर हम 3 को पढ़ने वाले हैं। 1-2 मैं इससे पीछे वाली वीडियो में बना दिया हूँ। तो आज 3 और 3 से लेकर के कुछ वीडियो बनाएंगे, उसे आप ज़रूर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये मुझे 5 मिनट में जो घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल है उसे मुझे ज्ञात करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो मैं क्या किया हूँ कि एक मैं घड़ी बना लिया हूँ, और घड़ी जो होता है, घड़ी का घंटे वाला सुई एक घड़ी का घंटे वाला सुई है, और क्या है ये मिनट का सुई है। तो घड़ी का घंटे वाला सुई जो है, एक चक्कर लगाने में यहाँ से मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया 12 से लेकर के, ये क्या किया यहाँ से यहाँ तक आने में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा घड़ी का घंटे वाला सुई। तो घंटे वाला सुई जो है ये एक चक्कर लगाने में इसको 360 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रश्न से लिख दिए हैं, घंटे वाला सुई घंटे वाले सुई एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो मतलब घंटे वाला सुई जो है एक घंटे में 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो क्या करेंगे, तो ये क्या है, एक घंटे में ये घंटे वाला सुई एक चक्कर लगाने में ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्या करेंगे, 60 मिनट में निकाल लेते हैं। 1 घंटा बराबर के 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 घंटा। तो हम क्या किए, 60 मिनट बराबर ये घंटे वाली सुई क्या होता है, 360 बटा 60, ये क्या होगा, 36। यह कितने डिग्री का कोण बना लेगी? 60 मिनट में ये 6 डिग्री का कोण बनाएगी। बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था कि मुझे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जबकि r बराबर 4 सेंटीमीटर। ये क्या है, 60 मिनट में घड़ी वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो मुझे निकालना क्या था कि 5 मिनट में घड़ी वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 6 गुने क्या हो जाएगा, 5, 6 पचे 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो थीटा बराबर मुझे पता चल गया 30 डिग्री, और r बराबर दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख देंगे r बराबर 14 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना था कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना था। यहाँ हम निकाल देंगे 5 मिनट में रचित वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान हम निकाल कर लिया है, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री बटा 360 है तो 360 डिग्री इंटू पाई का मान हम कितना बैठा लेंगे, 22/7 इंटू
आर का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है, तो हम 14 सेंटीमीटर लिख देंगे। 14 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, काट देते हैं इसको, 0 से 0 खत्म हो गया, 12 किया 36, 12 कटेगा, कट जाएगा 6 मरतबे, इसको काट देते हैं 11 मरतबे, और कटेगा, इसको काट देते हैं 3 मरतबे, इसको काट देते हैं 7 मरतबे, और कटेगा, अब नहीं कट रहा था, इसको क्या करेंगे, हम गुना कर लेते हैं। इधर क्या बच गया, 77 में क्या करेंगे, 11 7 77 गुना 14, ये 7 से ये 7 खत्म हो गया, बच गया सिर्फ ये, और ये तो 14 में क्या करेंगे, 11 से गुना कर लेते हैं, तो 11 में 14 से मल्टीप्लाई करना है, अब तो कुछ नहीं है, तो इसको गुना कर लेते हैं, 11 चौक 44 और 11 का 11 कितना हो गया, ये 4 5 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, गुना कर देते हैं, भाग कर देते हैं इसे, तो 5 तिहाई 15, 5 इकाई 3 पचे 15, 3 इकाई 3, बच गया 1, तो 3 तिहाई 9, फिर ये क्या चलते चल जाएगा, तो ये इतना हम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। आप इसे इतना ही पर छोड़ सकते हैं 154/3 पर भी, या इसको दशमलव में बदलना चाहते हैं तो आप दशमलव में बदल सकते हैं। तो ये इतना आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, तो जीवा किसको बोलते हैं, ये मान लिया जाए हम वृत्त है, वृत्त का क्या है, केंद्र है। मान लिया जाए मुझे जीवा बोला, तो वृत्त को ये यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए, वृत्त को 2 भागों में बांट दिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 भागों में बांट दिया, तो इसी को क्या बोलेंगे, हम जीवा बोलेंगे। ये जो रेखा खींचे इसको क्या बोलेंगे, हम जीवा बोलेंगे। तो जो बड़ा वाला आया वृत्त, ये जो बड़ा आया यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, तो ये क्या आया, दीर्घ वृत्त खंड का दीर्घ वृत्त आया। ये जो आया बड़ा वाला, ये मुझे दीर्घ वृत्त आया, दीर्घ वृत्त खंड आया, वृत्त खंड आया। और ये जो छोटा वाला जो 2 भाग में बांटे एक जीवा के द्वारा, तो ये क्या हो गया, लघु वृत्त खंड आया, लघु वृत्त खंड आया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यहाँ पर हम कोई जीवा है, केंद्र पर एक समकोण आंतरिक करती है, तुम निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्त खंड, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। जबकि यहाँ पर क्या कर दिया है, पाई का मान दे दिया है। अगर पाई का मान नहीं दिया हुआ रहता है तो हम 22/7 ही बैठाएंगे, लेकिन यहाँ पर दे दिया है तो हम 3.14 ही का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्या कहा कि एक वृत्त है, वृत्त पर एक केंद्र है, केंद्र पर एक हम जीवा से क्या कर दिए हैं, जीवा ले लिए हैं, एक समकोण त्रिभुज क्या कर दिए हैं, आंतरिक कर दिए हैं। इससे हमको क्या निकालना है, मुझे संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल और संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो हम प्रश्न से लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। प्रश्न से पाई का मान तो पहले मुझे बैठाना है 3.14 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, यानी कि आर बराबर मुझे कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर दे दिया। यहाँ पर हम क्या बैठा लेंगे, ये मुझे त्रिज्या हो गया
10 सेंटीमीटर का। और मुझे जब ये समकोण त्रिभुज आंतरिक करती है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। तो थीटा बराबर ये मुझे कितना पता चल गया? 90 डिग्री पता चल गया। अब क्या करेंगे हम? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम पहला में निकालते हैं संगत। अगर आप सूत्र का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लीज उसे भी एक बार बात जरूर कर लीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। या तो आप इस सूत्र पर भी डायरेक्ट आप इस सूत्र को बैठा करके बना सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कीजिए, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर आधार गुने ऊंचाई निकाल करके इससे माइनस कर देंगे वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकाल कर पाई स्क्वायर थीटा बटे, तो उससे भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन संगत अगर ये सूत्र का डायरेक्ट बैठाना चाहते हैं तो आप ये सूत्र डायरेक्ट बैठा करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला है, मैं डायरेक्ट सूत्र से बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या करना है? पहले मान लीजिए दूसरा सूत्र से मुझे बनाना है दूसरे तरीके से, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। और क्या कीजिए, दूसरा माइनस कर दीजिए समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। आधार क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इससे क्या कर लेंगे, निकाल करके उसको माइनस कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री है बटा 360 डिग्री। पाई का मान बैठाने के लिए बोला है तो 3.14 ही बैठाएंगे। आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हम 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। 10 गुने 10 लिख लिए। r स्क्वायर है तो 1/2 है तो 1/2 r स्क्वायर है। फिर यहाँ पर हम 10 गुने 10 इसलिए लिखते हैं ताकि गुना करने में थोड़ा आसान हो। आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 90 डिग्री लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 9 चौक 36 4 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, दशमलव को उड़ा देते हैं। उड़ाने के बाद क्या करेंगे, जैसे 100 आ गया, इससे 10 दाएँ के 100 ये ख़त्म हो गया। 4 से इसको काट लेते हैं 2 मरतबे 2, और ये क्या हो जाएगा 15 दूना 30 और 7 दूना 14 157। और इधर काट लेते हैं 5 दूना 10 और करने वाला नहीं है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। इधर बच गया मुझे 157 बटा 2, और इधर कितना बच गया मुझे? साइन 90 डिग्री का मान 1, तो ये हो जाएगा -50। इसको हम क्या कर लेंगे, जब क्षेत्रफल निकाले हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको घटा लेते हैं। तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 बच गया 1 17। 8 दूना 16 78.5 -50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको ये इतना आंसर आ गया, आप इसे घटा कर भी देख सकते हैं। 78.5 50 को क्या कर देना है, घटा देना है 5 8 2 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब दूसरा क्या बोला था कि दूसरा में है मुझे निकालना है दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो उसे भी हम निकाल लेते हैं। अगर सूत्र याद है तो निकल जाएगा, सूत्र याद नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। आप जरूर सूत्र को देख लीजिए। दूसरा में क्या है, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का सूत्र होता है 1 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है। तो ये क्या होता है 1 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इस पर बैठा दीजिए या इसको लिख सकते हैं ऐसे भी कि थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री, तो इसको हम ये फॉर्म में ले आए हैं डायरेक्ट। अब क्या करते हैं, इसको हम बैठा देते हैं। 1 है तो 1 माइनस थीटा की जगह पर 90 है तो 90 बटा 360 पाई का मान तो बैठाना है मुझे 3.14 उन्हें क्या करते हैं 10 का स्क्वायर कर लेते हैं। इसको काट लेते हैं 9 चौक 36 4, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इंटू क्या करेंगे इसको 3.14 गुणे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो 3 बटा क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। 3 बटा 4, ये 4 माइनस 1 कर दिए, भिन्न का जोड़ कर दिए, घटाव कर लिए, गुणे क्या करेंगे इसको अगर 2 दशमलव यहाँ पर लिखेंगे दशमलव उड़ाएंगे तो ये से ये खत्म हो गया, बच गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको काट देते हैं 2 मरतबे, इसको 157 क्या करेंगे इसको गुना करने पर आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। चाहे क्या करते हैं इसको गुना ही कर लेते हैं, तो सतिया 21 के 1 हासिल 2 15 के 45 से 2 47 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या कर देते हैं 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 दूना 4 3 दूना 6 1 5 दूना 10 5 दूना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतना आंसर है। देखते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 5 को। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। ज्ञात कीजिए करना, इसमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर आर दे दिया, थीटा दे दिया, और मुझे ज्ञात करना है चाप की लंबाई ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और तीसरा में ज्ञात क्या करना है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ईजी है, वीडियो में बने रहिए। और देखिए ये क्या है, एक पहले हम वृत्त बना लेते हैं। वृत्त एक हम बना लिए। वृत्त पर क्या कहा है कि 60 डिग्री का कोण आंतरिक है। यहाँ पर चाप के द्वारा पता है कि ये वृत्त का क्या है, केंद्र है ये वृत्त का। यहाँ से क्या करेंगे, ये त्रिज्या हो गया, यहाँ से एक ये त्रिज्या हो गया,
इसके द्वारा चाप के द्वारा कितने डिग्री का कोण आंतरिक है, 7 डिग्री का है। और ये जो त्रिज्या जो हम बनाए हैं वो कितना है, 21 सेंटीमीटर का है। ये 21 है तो ये भी त्रिज्या जो भी होगा ये कितना होगा, 21 सेंटीमीटर का होगा। तो पहला क्या कहा है प्रश्न से हम लिख लेते हैं। प्रश्न से क्या है, r बराबर मुझे दिया हुआ है कितना है, 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर मुझे दे दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। मुझे पहला में क्या ज्ञात करना था कि चाप की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं चाप की, पहला में चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई r। यहाँ पर मुझे पाई के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया है। अगर पाई का मान अगर बैठाना होता है तो क्वेश्चन में ही क्या कर देता है, मेंशन कर देता है। जैसे कि यहाँ पर 6 नंबर में देखिए पाई का मान दे दिया है, इससे पहले भी दे दिया था, लेकिन 5 में मुझे पाई का मान नहीं दिया है तो हम क्या बैठाएंगे, 22/7 ही बैठाएंगे। तो यहाँ पर हम पाई का मान कितना बैठाएंगे, 22/7। तो थीटा का मान कितना है, 7 डिग्री, तो 7 डिग्री हम लिख लेंगे। और 360 है तो 360, 2 है तो 2, पाई का मान हम क्या लिख लेंगे, 22/7। r कितना है, 21 सेंटीमीटर है तो 21 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। इसको इससे काट देते हैं, 6 6 36 खत्म हो गया, इसे 7 या 21, इससे ये खत्म हो गया, 2 मतलब है, इससे ये 2 खत्म हो गया। मुझे चाप की लंबाई कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई मुझे कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर आया। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा है कि यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन तो निकल गया, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। दूसरा में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का मान हम बैठाएंगे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री 360 है तो 360, पाई का मान तो मुझे पता है 22 सेंटीमीटर है, 22/7। r का मान क्या बैठाएंगे, r क्या दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर है तो 21, r स्क्वायर है तो 21, और क्या हो जाएगा, एक और 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, 6 6 36, ये इससे 3 7 21, 3 दूना 6, इससे 11 दूना 22, बच गया 11 और 21, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 21 21 21, 1 3 100, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा में क्या बोला है, तीसरा में क्या कह रहा है क्वेश्चन, मुझे क्या ज्ञात करना है। अब क्या कह रहा है, पांचवा का तीसरा नंबर निकालने के लिए कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या है कि इस संगत है, ये तो वृत्त हम बनाए थे, और इसका संगत जीवा द्वारा, ये क्या मेरा
जीवा, इसके द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो क्या कहा है कि क्या संगत जीवा द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा में क्या बोला है, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको जो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं उसमें से हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, मुझे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो हम लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हम निकाल कर लाए थे, 200 कितना आया था, 31 आया था, माइनस क्या कर देना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होगा आप लोग को, नहीं है तो ये देख लीजिए, √3/4 इंटू क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा तो पता है कितना है, 231 है, तो 231 √3/4, भुजा का मान कितना लिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया है, 21 है, 21 सेंटीमीटर का क्या कर लेंगे, 21 का स्क्वायर कर लेते हैं, लास्ट में क्या लिख लेते हैं हम, सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 231 माइनस √3/4, 21 का क्या हो जाता है, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, 231 माइनस इसको पहले ले आते हैं, तो 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।